हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे ना वो अपनी ईएमआरएस को लेके जो रीजनल रीजनल लैंग्वेज है अपनी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी सभी का तो अपना डिस्कशन हो चुका है। लगभग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का हमने कर लिया है और तुम्हारे हो भी होंगे कवर। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जैसे वो कैब वगैरह में जो तुम्हें दिक्कत आ रही है, जैसे आज मैंने टेलीग्राम पे भी पोल करवाया था, तो तुम 70% तो ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक कवर नहीं किया अपना। तो इसको तुम हल्के में ले, इनसे पहले भी मैंने तुम्हें कहा था लैंग्वेज को हल्के में मत लो। तुम पड़े रहते हो पीछे, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स दे दो, एनईपी दे दो, और ये आईसीटी ठीक है, ये भी जरूरी है। लेकिन ये तो तुम्हें पता है ना कि इसमें तो क्वालिफाइंग है, ये तो क्वालिफाई करना जरूरी है। हर किसी मतलब जो भी तुम मॉक्स वगैरह लगा रहे हो उसमें देखा करो। अगर जैसे ये है ना कि 20 नंबर का जैसे लैंग्वेज वाला पोर्शन है जिसमें मॉक दिया हुआ है, तो 20 में से तुम्हारे 12 से ऊपर बनने चाहिए। वैसे तो 20 में से अपने को 8+ चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो 12-13 बनने चाहिए यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे 7-8 बन रहे हैं तो तुम सोचो कि हाँ वहाँ पे भी बन जाएंगे। मतलब इतना वो भी ना करो कि बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया तुमने, ऐसी ये सोच रहे हो कि बस आईसीटी में कितने बनेंगे और इसमें कितने बनेंगे। ये नहीं करना है तुमने, लैंग्वेज को लेके चलना है साथ में। अब देखो, बुक्स तो मैंने तुम्हें पहले बताई थी, ठीक है, ल्यूसेंट की हिंदी के लिए बताई थी। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे आके तुम बुक उठा के बैठोगे, कहाँ से तुमसे ग्रंथ पढ़े जाने हैं। पढ़ते ही तो तुम पहले ही ना पढ़ लेते। और उसके लिए नीतू मैम की बताई थी मैंने, इंग्लिश की तुम्हें, और मैंने चैनल्स भी बताए थे कि यहाँ से कर लेना। लेकिन अब अगर ये है ना, क्योंकि अब टाइम कम है, 10-15 दिन है बस। अब इस टाइम पे तुम ये सोचो कि नहीं, कोई ऐसी 3-3 4-4 घंटे की एक टॉपिक की वीडियो है, 3-4 घंटे की है, उसको कर लेंगे हम। तो नहीं करोगे, नहीं होएगा वो इतना। अब टाइम है नहीं इतना देने का। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि अभी इतना टाइम दिया जाएगा, वो टाइम पहले था, वो सारी डिस्कशन पहले के लिए थी कि तुम वो कर लेते पहले। अब अगर तुम्हें अभी भी मॉक्स में ऐसे लग रहा है ना कि दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज में तुम्हारे नंबर अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो मैं कुछ तो तुम्हें सोर्सेज, जैसे बुक तो है ही है, तुम्हें हेल्प लेनी हो तो बुक तो साथ में है ही। कुछ यूट्यूब चैनल है, मतलब तुम्हारा वहां से ना हो जाएगा कवर। क्योंकि देखो ये तो तुम, और नेगेटिव मार्किंग का भी कल तुम में से कोई कह रहा था कि इस वाले पोर्शन में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही। नेगेटिव मार्किंग के बाद ही 20 में से तो 8 नंबर उसमें लेके आने, 30 में से 12 नंबर टीजीटी में लेके आने। ये नहीं, उल्टा हो गया ना ये। हाँ यही है पीजीटी में, क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है ना, इसका रोल नहीं है। अब ये तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम रीजनल लैंग्वेज के लिए ये सोचो कि हम सारा कुछ ये कर लेंगे, जैसे और नरेशन होगी, बाकी सारे अड़ंग बड़ंग कितने भी जाए। देखो ग्रामर में बहुत कुछ होता है करने का, ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत ही है ग्रामर में। तुम्हें पता है ग्रामर तो क्वेश्चन टैग हो गए, नरेशन है, और भी सारे प्रेपोजिशन होगी, ये सारी चीजें ही होती हैं। लेकिन हमने सिलेबस को देख के चलना है ना अपने को। देखो एक बार सिलेबस भी देखते हैं पहले। ये टीजीटी का है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का तो इसी में मिलेगा ना। जनरल इंग्लिश है, उसमें ये दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, टेंस दिए हुए हैं, वॉइस दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट दिया हुआ है, आर्टिकल्स है, ये कॉम्प्रीहेंशन का तो हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स अब वर्ब्स में से भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, या फिर जैसे कोई इडियम वगैरह फिल करना हो, कुछ भी आ सकता है। एडवर्ब है, एरर भी किसी में से भी आ सकते हैं, हो सकता है वॉइस का कोई एरर बना दे, हो सकता है टेंस का कोई एरर बना दे, हो सकता है प्रेपोजिशन का कोई एरर बना दे, नाउन का बना दे, प्रोनाउन का बना दे, किसी का भी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो तुम्हें पता है आएंगी। अनसीन पैसेज है, उसके बाद वकैब है। और वकैब में से भी दिक्कत देखो ये होती है, कितना ही पढ़ लो चाहे, वकैब में से ये नहीं पता तुम्हें कि कहाँ से आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम तो कुछ तो करके रखेंगे ही ना अपना, हिंदी में। उसके बाद संधि समास, पहले अपना इंग्लिश का देखेंगे, इंग्लिश के लिए कि तुमने कहाँ से करना है। और अब ये देखो रीजनल लैंग्वेज का भी साथ में ही देख लो। इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिंदी और इंग्लिश, द लेवल विल बी ऑफ हायर स्टैंडर्ड फ्रॉम द जनरल। जो जनरल है ना, इससे हायर रहेगा थोड़ा सा। इसमें थोड़े से बेसिक आ रहे हैं तो उसमें हायर आ जाएगा। ये सारा देखो सेम ही दे रखा है, उसके बाद यही टॉपिक दे रखे हैं, कोई भी एक अलग नहीं है, देख लो। लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, तो तुम उसी हिसाब से करोगे ना। तुम ऐसे थोड़े ना कि तुमने अब वर्ब किया तो ऊपर ऊपर से बस ऐसे ही देख लिया। तुम तुम तो इसी हिसाब से करोगे कि तुम्हारे अच्छे से मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। तो वो तो तुमने पहले से इसी इसी के अकॉर्डिंग करना था कि तुम रीजनल लैंग्वेज जिसको भी चूज कर रहे हो ना। सपोज तुमने हिंदी की है, जैसे मैंने हिंदी की है, तो अब उसमें ये वाली चीजें हैं जो संधि समास, ये अच्छे लेवल की मतलब ठीक ठाक की हुई है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया और उसको छोड़ दिया। मुहावरे हो गए, लोकोक्ति होगी, इस पे तो यही दिया हुआ है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बस थोड़े हायर लेवल की आ जाएंगी, बस इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम जैसे वकैब के लिए है कि वकैब कहाँ से करें। पहले तो मैंने तुम्हें रानी मैम का चैनल भी बताया था,
कि उन्होंने ना एंटोनियम सिनोनियम जैसे ये हैं A to Z अल्फाबेटिकली करवाए हुए हैं। मैं देखूंगी अगर मेरे पास नोट मतलब मिल गए ना, वैसे तो लाइब्रेरी में है, लेकिन अगर वो हुए मैंने मतलब नोट किए हुए हैं वैसे, A से B से जैसे सारे करवाए थे ना, पता नहीं कितनी जेड तक तो नहीं हो पाए थे, लेकिन शायद मतलब NO तक तो मैं पहुंची गई थी। फिर मैंने बीच में मतलब छूट गया था क्योंकि पेपर आने वाला था कोई, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो ये अगर मेरे पास हुए तो मैं तुम्हारे पास सेंड कर दूंगी, वरना फिर ब्लैक बुक है ही। ठीक है, उसमें जो 200 मोस्ट रिपीटेड है कम से कम वो तो कर लेना। हो सकता है तुक्का लग ही जाए उसमें से। अब तुम बिल्कुल ही छोड़ के जाओगे तो ये तो मूर्खता है, देखो बिल्कुल तो छोड़ के जाना ही नहीं है। तो कम से कम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लैक बुक में से आए हैं जो दिए हुए हैं वो तो करके चले ही जाना। एंटोनियम हो गए, सिनोनियम हो गए और इडियम और फ्रेजेस हो गए ये सारे। ठीक है, उसके बाद अब चैनल मैं तुम्हें हिंदी और इंग्लिश का साथ में ही इसके बता देती हूँ कि कौन से चैनल से तुम मतलब तुमने अगर जल्दी जल्दी कवर करना है ना तो कौन से चैनल से तुम देख सकते हो। तो ये देखो, जैसे ये हिंदी की है प्लेलिस्ट, और टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी नाम चैनल है, और इनमें सर ने ये करवाए हुए हैं हिंदी के मतलब टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, संधि करवाई हुई है, समास करवाए हुए हैं, इतने ज्यादा भी मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में करवाए हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कोई हो जाएगा। मैंने एक दो वीडियो देखी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की ना मैंने इतनी वीडियो देखी नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता था चलो हो जाएगी मेरी, मैंने बुक से ही पढ़ी थी स्टार्टिंग में, और मॉक में भी ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, लेकिन वकैब तो रिवाइज सबको करने की जरूरत होती है। अब इसमें 38 वीडियोज है, ठीक है, लेकिन अब ये तुम अपनी अकॉर्डिंग देखोगे, स्पीड के अकॉर्डिंग, कि तुमने कितने दिन में कौन कौन सा टॉपिक करना है। तुम टॉपिक उठाओ, जैसे तुम्हारी इसमें दिक्कत आ रही है ना संधि वाले में, तो ये उठाओ फटाफट 2x की स्पीड पे करके 20 मिनट में हो जाएगी, ये अपने देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें वैसे भी कोई और चैनल जैसे लगता है कि नहीं ये वाला नहीं समझ में आ रहा, तो कोई और देख लेना जिसने टॉपिक करवा रखे है, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा इनका। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से करवा के काम खत्म कर रखा है, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में करवा रखा है। तो सारी देखने की तो जरूरत है भी नहीं। अभी प्राय बच्ची वगैरह ना कोई कितना ही करवा ले, खुद जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक याद नहीं होंगे। जो टॉपिक्स है ना बस वही करने हैं तुमने। ये शुद्धि वाले हो गए, जैसे तुम देखना चाहो तो देख लेना, मैं ऐसे नहीं कह रही मत देखना, लेकिन जिस टॉपिक में दिक्कत है ना एटलीस्ट वो तो कर ही लेना। जो भी जैसे संधि, इसमें तो हिंदी में तो संधि और समास ही दे रखे हैं टॉपिक वाले तो, बाकी तो सारी वकैब दे रखी है, प्राइवेची होगी, विलोम होगी, मुहावरे हो गई, लोकोक्ति होगी, यही दे रखी है, और तो कुछ नहीं दे रखा ना इसमें। लेकिन रीजनल का अब हमें ये हो जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ही लेते हैं, क्या पता संज्ञा सर्व, क्योंकि एरर वाला कुछ ऐसा दे दिया तो क्या पता संज्ञा सर्वनाम में से भी आ जाए। तो ये वाला अपना देख लेना एक बार चैनल, तुम गो थ्रू कर लेना, सही लगे तो ठीक है। उसके बाद देखो ये इंग्लिश का इनका है, शिल्पी मैम का, इन्होंने काफी अच्छा करवा रखा है। जैसे सारे टॉपिक करवा रखे हैं, वर्ब हो गया, इन साथ इनका बस यही होता है कि ना साथ साथ में क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होती रहती है। और मतलब अच्छा समझाने का तरीका भी अच्छा है, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट पढ़ लिए होते हैं ना आपने जिस टीचर से, तो फिर उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ में आने लग जाते हैं। तो इनका देख लेना एक बार, जो जो टॉपिक इन्होंने करवाए हुए ना वो देख लेना। एक और चैनल है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी, उन्होंने भी मतलब ठीक करवा रखा है, जो एस कलाम वाले, इस पे एक मैम है, उन्होंने इंग्लिश करवा रखी है शायद, वो भी तुम्हें बता दूंगी। बाकी इनसे देख लेना। अगर तुम्हें वकैब तो देखो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, वकैब सोचो ना कि वीडियो देखोगे टाइम भी खराब करोगे लेकिन पल्ले भी नहीं पड़ेगा। वकैब को तो जितना आप एकांत में बैठ के अपने जितना ज्यादा फोकस करोगे ना वर्ड्स पे, उतनी ही ज्यादा याद होगी वो कैब तो। और ये इंग्लिश का दूसरा चैनल है, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा था नाम उनका, ये वाला चैनल यही वाला था जिसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों टीचर मतलब इस पे यही करवा रखा है इन्होंने, आर्टिकल्स जैसे सारे वो करवा रखे हैं, टॉपिक सब्जेक्ट पर बैकमेंट है, नाउन है, जो मतलब टेल में अच्छे से करवा रखा है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये वकैब देखना टोटली तुम पे है कि तुम देखना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसमें नंबर बन रहे, वीडियो देख के कर लेते हैं तो वीडियो देख लो। अदरवाइज जो हिंदी और इंग्लिश में तो तुम्हें सिर्फ टॉपिक ही करने की जरूरत होती है, वकैब वीडियो में से इतना वो नहीं होता कि तुम वीडियो से कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें दो चैनल बता दिए। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि लैंग्वेज तुमने भाई करनी है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये हो, जब तुम्हें ये लगने लग जाए ना कि जैसे मॉक टेस्ट में 20 नंबर का होता है, तुम 13-14 तक पहुंचने लग जाओ, तब तो ठीक है, तुम थोड़ा सा मतलब वो हो सकते हो कि कोई टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर कम बन रहे हैं ना तो अभी टाइम है, इन्हीं चीजों के पीछे मत पड़े रहो। ज्ञानीपी बता दो, केस स्टडी बता दो, डोमेन बता दो, वो बता दो, इसको भी देख लो थोड़ा सा। नंबर तो तब जुड़ेंगे ना जब इसमें नंबर आएंगे अच्छे, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 5-10 दिन भी रिवीजन करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा सारा क्लियर, लैंग्वेज वाला तो अभी ये टाइम है। क्योंकि पहले तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि इसको छोड़ देते हैं, मतलब लैंग्वेज वाले पोर्शन को बाद में कर लूंगी, लेकिन मैंने तो साथ साथ में फिर स्टार्ट कर दिया था। अब तो 5-7 दिन हो गया बस मेरे को छोड़े हिंदी इंग्लिश को, क्योंकि ये लग रहा है कि मॉक में पता चल जाएगा जो टॉपिक नहीं है ना अच्छे से, जिसमें से नंबर हमेशा कट रहे हैं मेरे, जैसे ये संधि समास हो गए, इनमें से तो मेरे नंबर नहीं कटते कभी भी, लगभग तो ठीक ही होते हैं।
ज़्यादा टिपिकल आ जाए तो अलग बात है। लेकिन जो ये प्रायवाची होते हैं ना हिंदी में, इनमें से मेरे नंबर घट जाते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि बाद में एक बार इनको रिवाइज़ कर लूँगी 3-4 दिन लास्ट में ना, थोड़ा-सा याद भी ज़्यादा रहता है। तो वो कैब तो मैं फिर बाद में एक बार रिवाइज़ करूँगी 5-7 दिन तो। लेकिन तुम्हारा भी अभी मतलब सही टाइम है, जिसके नंबर कम बन रहे हैं ना लैंग्वेज में, वो अभी टाइम है कि उसको उठा लो। चाहे दिन में 1 घंटा दे दो मिला के दोनों को, लेकिन टाइम दे दो अभी इसको। क्योंकि उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, लास्ट में ना सारी चीज़ें पज़ल हो जाती हैं, मोक लगाओगे क्या-क्या करोगे उसके बाद। तो एक बार इनको कर लेना अभी से। तो यही था बस आज की वीडियो में, ये लैंग्वेज वाला ही। और कोई डाउट हो आपका तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।